शायद ही ऐसी कोई कोर्ट हो जिसमें यह धांधली ना चल रही हो। शायद ही ऐसा कोई डिफेंस काउंसिल हो जो इससे परेशान ना हो। इसके बावजूद कोर्ट्स में एक काली करतूत लगातार चली जा रही है। आरोपियों को सजाएं हो रही हैं, वकीलों को परेशानी हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कानून दिया है इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। यह करतूत है पीपी साहब के द्वारा लीडिंग प्रश्न को पूछकर आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोप लगवा देना। डब्बू जी जैसे जज साहब चुपचाप इसको मंजूर करते रहते हैं और फिर आरोपी की सजा कर देते हैं। अब सवाल है कि पीपी साहब के लीडिंग प्रश्न पर रोक कैसे लगाई जाए। आज हम सीखेंगे कि लीडिंग प्रश्न पूछने की पीपी साहब की इस आदत को कैसे छुड़वाया जाए, प्रोसिक्यूशन पर कैसे अंकुश लगाया जाए कि आरोपी के अधिकारों का हनन ना हो पाए। और हुआ यूं कि हमारा दिल्ली में एक ट्रायल चल रहा है मर्डर का। खुद को चश्मदीद कहने वाला एक गवाह आया, अपनी गवाही दी और हम खुश थे कि गवाह सच बोल रहा है, आरोपी बच जाएगा। लेकिन तभी पीपी साहब ने जज साहब से कहकर लीडिंग प्रश्न पूछने शुरू कर दिए और गवाह से गंभीरतम आरोप लगवा दिए। गवाह ने कोर्ट में बयान दिया कि मैं, संजय, गुलाब, अब्दुल और मीरा सब मिलकर घर में साथ बैठे हुए थे। 15-20 सेकंड के बाद घंटी बजी तो 4-5 लोग चाकू व पिस्तौल लेकर हमारे कमरे में घुस गए। हमें हमारे पर्स और मोबाइल निकालकर रखने के लिए बोल दिया। हमने पर्स व मोबाइल निकालकर मेज पर रख दिए। अब्दुल अपना पर्स नहीं दे रहा था, तो जो सबसे पहले 4-5 लोग घुसे थे उनमें से एक ने अब्दुल को पास के कमरे में खींच लिया, उसको चाकू मारे, जिससे अब्दुल को बहुत खून निकला। अब्दुल को भी चाकू मारे, गुलाब को भी चाकू मारे। शोर सुनकर लोग बाग इकट्ठा हो गए। किसी ने पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस दोनों घायलों को अस्पताल ले गई, जहां पर अब्दुल की मृत्यु हो गई। यही मेरा बयान है और यह बात हमें स्वीकार्य थी, क्योंकि यहां तक हमारे आरोपी पर उंगली नहीं उठाई गई थी। लेकिन तभी पीपी साहब ने कहा, जनाब कुछ लीडिंग सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि गवाह सच नहीं बोल रहा है। हमारे यंग एडवोकेट साथी थे, वो वहां मौजूद थे, तो वो इस बात पर उस समय कोई तात्कालिक आपत्ति दर्ज नहीं करवा सके। अब आप स्वयं देखिए कि पीपी साहब के इन लीडिंग सवालों के बाद यह इस गवाह की गवाही क्या बन गई है। लीडिंग क्वेश्चंस के जवाब में उसने कहा, यह सही है कि घुसने वाले 4-5 लोगों में से रोहित सबसे आगे था। यह बात भी सही है कि अब्दुल को रोहित ही बगल वाले कमरे में ले गया था। रोहित ने ही अब्दुल को चाकू मारे थे। यह सही है कि घटना स्थल से जाते समय रोहित ही पर्स व मोबाइल लेकर गया था। आप देखेंगे कि पीपी साहब की इस लीडिंग सवाल जवाब ने पूरा केस और पूरा बयान बदल दिया था। जो पहले एक सीधा साधा बयान नजर आता था, वह अब गहरा जख्म देने वाला खंजर बना दिया गया था। और ये किया था चालाक पीपी, निद्रा मग्न जज और हमारे युवा एडवोकेट के संयोग ने। शाम को जब हमारे वकील साहब ने यह बात हमें बताई, तो हमने उनको कहा कि भाई यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लो और अब पानी पीने से भी पहले इसे पढ़ो। हमें बताओ कि इसमें क्या लिखा है और यह बताओ कि अब अगली डेट पर क्या करोगे। उन्होंने जजमेंट को पढ़ा, बोले कोर्ट में एक गैर कानूनी काम हो गया है, अगली डेट पर इसको ठीक करवाऊंगा, एप्लीकेशन लगाऊंगा। और जो केस हमने साथी एडवोकेट को पढ़ने के लिए दिया था, उस केस का नाम था वर्के जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1993 AIR सुप्रीम कोर्ट 1892। हम इंडियन लीगल सिस्टम के रूप में आपको वास्तविक जानकारी देते हैं कि कोर्ट्स के भीतर कानून, एडवोकेट्स और जज कैसे काम करते हैं। हम कोर्ट केसेस में आपको सहायता भी देते हैं। जब आप हमारे मेंबर बनते हैं तो हम आपका केस पढ़कर आपको उस केस की दशा व दिशा समझाते हैं। जीतने के लिए क्या करना जरूरी होगा, हम यह भी आपको समझाते हैं। क्वैशिंग और डिस्चार्ज की कितनी संभावना आपके केस में है, यह संभावना भी बताते हैं। जीतने के लिए सबसे जरूरी जो कानूनी औजार है क्रॉस एग्जामिनेशन, हम क्रॉस एग्जामिनेशन भी आपको उपलब्ध करवाते हैं। हमने पूरे भारत में अनेक लोगों के जीवन और सम्मान की रक्षा की है। आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर मेंबर बनने का रास्ता ले सकते हैं। सवाल है कि ये लीडिंग प्रश्न क्या होते हैं, उनको कौन पूछ सकता है।
जिन सवालों में सवाल करने वाले व्यक्ति की इच्छा का उत्तर छिपा रहता है उनको लीडिंग प्रश्न कहते हैं। क्या रमेश के हाथ में बंदूक थी? क्या रमेश ने मृतक की कनपटी से सटाकर ही गोली चलाई थी? क्या गोली मारकर रमेश मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग गया था? ये ऐसे सवाल लीडिंग प्रश्न कहलाते हैं। इन सवालों में ही इनका उत्तर छिपा हुआ है। गवाह को केवल हां कहना है और आरोपी के खिलाफ एक मजबूत आरोप बन जाने वाला है। सेक्शन 142 इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार ये लीडिंग प्रश्न एग्जामिनेशन इन चीफ में या री एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकेंगे। ये लीडिंग प्रश्न इतने घातक प्रश्न होते हैं कि इंडियन लीगल सिस्टम द्वारा बनाए गए क्रॉस एग्जामिनेशन में 80 से 90% तक प्रश्न लीडिंग प्रश्न ही होते हैं। कैसा भी खुर्राट गवाह हो, लीडिंग प्रश्न से उसको मिनटों में तोड़ा जा सकता है। हालांकि कोर्ट की अनुमति से अपने गवाह से एग्जामिनेशन इन चीफ में भी सवाल पूछे जा सकते हैं लीडिंग वाले, लेकिन अपने गवाह से इस तरह लीडिंग सवाल पूछने की कानून में एक अलग विधि दी गई है। देखते हैं कि यह अलग विधि क्या है। इसमें अपने द्वारा बुलाए गए गवाह से लीडिंग प्रश्न पूछने के लिए पहले अपने गवाह को पक्षद्रोही या हॉस्टाइल विटनेस डिक्लेयर करना होता है, और हॉस्टाइल विटनेस डिक्लेयर करने के बाद आप अपने गवाह से लीडिंग प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन आजकल के पीपी लोग जजों के अज्ञान का फायदा उठाते हैं। अधिकांश नौसिखिया जजों को लगता है कि पीपी साहब के अलावा हर एडवोकेट उनको गलत सूचना देता है और वो आंख मूंद के पीपी के बताए रास्ते पर चलते रहते हैं। ये लोग खुद कंप्यूटर पर बैठकर सही सूचना ढूंढने की मेहनत भी नहीं करते हैं। अब देखते हैं इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पीपी साहब द्वारा इस तरह लीडिंग प्रश्न पूछे जाने पर वर्के जोसेफ वाले केस में यह पाया गया था और यह हेल्ड किया गया था कि इस मामले के रिकॉर्ड को देखने पर सबसे चौंकाने वाली बात नजर आती है। यहां पूरा ट्रायल ही इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चलाया गया है। एग्जामिनेशन इन चीफ के दौरान गवाह का ध्यान इंक्वायरी या ट्रायल के उद्देश्य की ओर नहीं दिलवाया जा सकता। कोर्ट केवल तभी इसकी अनुमति देगा जब जरूरी बातों को रिकॉर्ड पर लाए जाने का कोई अन्य तरीका बाकी ना रहे। यहां सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद शानदार बात कही है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की इच्छा वाली बात को गवाह के मुंह से कहलवाने की अनुमति ट्रायल कोर्ट को तब तक नहीं देनी चाहिए जब तक उस गवाह को होस्टाइल विटनेस घोषित न कर दिया जाए। पहले होस्टाइल विटनेस घोषित करो और तब उसको क्रॉस करो। उससे अपनी पसंद की बातें गवाह से क्रॉस में कहलवा सकोगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ऐसे सवाल प्रोसिक्यूशन विटनेस से पूछने की इजाजत नहीं दी जा सकती है जिनका उत्तर हां या ना में देना संभव हो। यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को पब्लिक विटनेसेस से लीडिंग प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं दी जा सकेगी। एविडेंस एक्ट के सेक्शन 143 या 154 विरोधी पक्ष के गवाहों के बयान का विरोध करने, गवाह की सच्चाई परखने या बयान की जांच करने के लिए गवाह के क्रॉस एग्जामिनेशन का अधिकार विपक्षी एडवोकेट को देते हैं। लेकिन सेक्शन 142 पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ऐसा अधिकार नहीं देता है कि वह प्रोसिक्यूशन गवाह से लीडिंग प्रश्न पूछकर आरोपी के विरुद्ध गवाही दिलवा सके। पब्लिक प्रोसिक्यूटर आरोपी के विरुद्ध आरोप सिद्ध करवाने वाला एविडेंस ऐसे प्रश्नों के द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं ला सकता जिनका उत्तर हां या ना में ही दिया जा सकता हो। अब सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट का यह नियम जानने के बाद यंग एडवोकेट कोलिग्स को क्या करना चाहिए। आप सब व्यूअर्स सुप्रीम कोर्ट का कानून देख चुके हैं जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर पब्लिक विटनेस को होस्टाइल किए बिना ही लीडिंग प्रश्न पूछते हैं वह गैर कानूनी है। और यह जो वर्के जोसेफ वाला जजमेंट है यह अभी तक कभी भी ओवर रूल नहीं हुआ है। 2024 के साल में ही दर्जनों रिपोर्टेड जजमेंट्स में भी इस केस को फॉलो किया गया है। यह बताता है कि जब भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट में अपने गवाह से लीडिंग प्रश्न पूछने की इजाजत मांगेंगे तो सबसे पहले उनको अपने विटनेस को होस्टाइल विटनेस डिक्लेयर करना होगा और जहां डिफेंस काउंसिल होंगे वो सबसे पहले इस बात पर अपना ऑब्जेक्शन कोर्ट में और कोर्ट के रिकॉर्ड पर दर्ज करवाएंगे। यह जरूरी है। दूसरी बात,
कोर्ट के जज या मजिस्ट्रेट को वर्की जोसेफ वाला कानून समझाया जाना है। फिर भी यदि जज साहब न माने तो अगली तारीख पर लिखित रूप से यह बात लिखकर कि आपने ऐसा किया और हमने ऑब्जेक्ट किया तो भी किया, अथॉरिटी बताई तो भी किया, ऐसी एक एप्लीकेशन लिखकर ट्रायल कोर्ट में लगा देनी चाहिए। जज साहब को सीधा सा बोल दीजिए कि इस एप्लीकेशन को डिसाइड करें और तब उसके बाद आगे बढ़ें, क्योंकि हमने एप्लीकेशन लगा दी है कि आप इस कोर्ट में गैर कानूनी काम कर रहे हैं। ऐसा होने के बाद जज साहब को हरे पीले ख्वाब आने शुरू हो जाएंगे। एक एप्लीकेशन हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भेजें और एक एप्लीकेशन अपील या रिवीजन में जो भी मुनासिब हो वहां लगा दें। वह जज साहब हमेशा के लिए सुधर जाएंगे। एक पुरानी कहावत है, वकील कमजोर तो आपका केस कमजोर। तो मजबूत वकील बनिए, कानून जानिए, उसे क्रॉस के माध्यम से कोर्ट के पटल पर रखिए, आरोपी को मुक्ति दीजिए, अपने नाम पर कीर्ति पाइए। जहां मुश्किल हो इंडियन लीगल सिस्टम से पूछिए, परामर्श कीजिए। क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करें इंडियन लीगल सिस्टम से वह भी पूछिए। स्वयं को और स्वयं के क्लाइंट को बरी करवाइए, हम आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। हमारा ध्येय है कि किसी पर झूठा आरोप ना लगे तो हम उसको बचा पाएं। इसलिए हम अपने हर मेंबर को हर मुमकिन कानूनी सहायता देते हैं, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करते हैं, इंटेंसिव कंसल्टेशन देते हैं, 138 NI एक्ट की बात को समझाते हैं। सिविल हो या क्रिमिनल हो, हर केस में हम आपकी मदद करते हैं। आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेजकर मेंबर बनने का तरीका जान सकते हैं। अपने केस के विजेता बनने के लिए, बेहतरीन एडवोकेट बनने के लिए आप इंडियन लीगल सिस्टम की सहायता ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर सारी जानकारी आपको अपनी सरल भाषा में प्राप्त होगी। आप वेबसाइट को देखें और अध्ययन करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। प्रणाम।